गुरु मैं लौटूंगी आपके पास, शायद इस सवाल का जवाब अभिमन्यु कोहर दे दे। अभिमन्यु, बहुत काम हो गया किसानों के लिए, तो अभी डॉक्टर गुरु ने बताया कि समग्रता से काम चल रहा है, तो कुछ करने की आवश्यकता बची नहीं होगी शायद किसान के लिए, क्या? गरिमा जी, सरकारों की नीतियों से परेशान होके कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के एक किसान ने वहां के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, शिंदे साहब को, और उनसे ये निवेदन किया कि हमें खेती में इतना घाटा हो रहा है जिससे हम बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहे और बैंक वाले हमें परेशान कर रहे हैं। इसलिए बैंक का कर्ज चुका पाने के लिए हम अपना लीवर 90,000 रुपए में बेचने को तैयार हैं, अपनी किडनी 75,000 रुपए में बेचने को तैयार हैं और अपनी आंख 25,000 रुपए में बेचने को तैयार हैं। यदि देश का किसान इतना खुश होता तो जो एक मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे कीमती चीज होती है वो 90,000 रुपए, 75,000 रुपए और 25,000 रुपए में बेचने के लिए वो मुख्यमंत्री जी को पत्र ना लिखता। लेकिन बड़े दुख की बात है कि महाराष्ट्र की विधानसभा में उस पर कुछ 2-3 बार तो चर्चा हुई, उसके बाद फिर उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक ऐसी घटना जो हर किसी की आत्मा को झकझोर देती है, पहली बात। गरिमा जी, दूसरी बात है, ओईसीडी की एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2022 में एक्सपोर्ट संबंधित बैन और रेस्ट्रिक्शन जो लगाए गए भारत के कृषि उत्पादों के ऊपर, उससे भारत के किसानों को एक साल में 169 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जो उचित एमएसपी नहीं मिल रहा और जो एक्सपोर्ट पे बैन लगाए गए और बाहर से जो कृषि उत्पाद इंपोर्ट किए जाते हैं बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी में, उससे देश का किसान एक साल में 14 लाख करोड़ रुपए का घाटा खा रहा है। और सरकार ये कहती है कि हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 68,000 करोड़ रुपए देके उसका भाग्य बदल देंगे। अरे आप उसको उचित एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? आप एक्सपोर्ट संबंधित बैन अचानक से क्यों लगा देते हो? जो 14 लाख करोड़ रुपए का किसान को घाटा हुआ उसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। तीसरी बात गरिमा जी, तो ये सिर्फ इसी सरकार का फेलियर है अभिमन्यु? मैं उसी बात पे आता हूं। देखिए, इस विषय में यूपीए की जो पहले सरकार थी वो भी उतनी दोषी है, एनडीए की सरकार भी उतनी दोषी है। 2007 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा गया कि यदि किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो सरकार C2 + 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का भाव किसानों को दे। 2007 से 2014 तक केंद्र में यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे चुनावी सभाओं में कि भाई मुझे मौका दो, एक बार C2 + 50% के अनुसार दूंगा फसलों का भाव, लेकिन 9 साल हो गए, उन्होंने भी लागू नहीं किया। मैं अंत में छोटे छोटे 2 बातें और कहना चाह रहा हूं गरिमा जी। आप एग्जाम्पल लीजिए गेहूं का। C2 + 50% के अनुसार गेहूं का जो हरियाणा पंजाब में आज एमएसपी बनना चाहिए वो 4,000 रुपया प्रति क्विंटल बनता है, क्योंकि C2 इनपुट कॉस्ट में जो काउंट किया जाता है, खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, जमीन किसान की बेशक खुद की हो फिर भी जमीन का 1 साल का किराया, C2 बनता है। फैमिली लेबर जो बाहर से लेबर ली उसने, वो जो उसके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर, एक साल में जितनी उनकी कीमत कम हुई जिसको इंग्लिश में प्राइस डेप्रिसिएशन बोलते हैं, वो भी काउंट किया जाता है, और सिंचाई का खर्चा। लेकिन किसान का गेहूं का एमएसपी कितना मिलता है? किसान को 2175 रुपया प्रति क्विंटल, यानी किसान को 6 महीने में गेहूं की फसल पे प्रति एकड़ घाटा कितना हो गया? लगभग 30 से 35,000 रुपए का। धान का जो पीआर है जिसकी खरीद सरकार करती है उसका एमएसपी है 2203 रुपया, लेकिन आप C2 + 50% के अनुसार काउंट करेंगे तो उसका बनता है 3500 रुपया क्विंटल। उसमें भी उसको 30 से 35,000 रुपया। अभिमन्यु, जहां जहां चुनाव हुए, फिर सवाल बड़ा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि चुनावी मोहरा बनने के लिए किसान तैयार क्यों है? 3 राज्यों में चुनाव हुए, 60 से 70% आबादी किसानों की थी, तो जिस एमएसपी का आप जिक्र कर रहे हैं 2175 गेहूं का है, 2283 धान का है, वो 3100 रुपए तक पहुंच गया। वादा हो गया, बीजेपी ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया। ऐसे में अनिल घनवत